गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए सृष्टि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक समिति यानी कि जनपद पंचायत। अवर पंचायती राज इज 3 लेवल सिस्टम, यानी कि हमारा जो पंचायती राज है ना, वो व्यवस्था त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत आर इंटरलिंक्ड, है ना। यानी कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ये तीनों संस्थाएं एक दूसरे से लिंक्ड हैं, यानी कि एक दूसरे से कड़ी की भांति जुड़ी हुई हैं। These three institutions work together for the development of the village, यानी कि ये तीनों मिल करके ग्रामों के विकास में कार्य करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द ब्लॉक समिति, यानी कि ब्लॉक समिति का गठन। लाइक द ग्राम पंचायत, इवन ब्लॉक समितिज आर फॉर्मेड थ्रू इलेक्शन, यानी कि जैसे ग्राम पंचायत है ना, जैसे ग्राम पंचायत का गठन होता है उसी प्रकार से जनपद पंचायत का भी गठन चुनाव द्वारा होता है। द मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक समिति आर इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ दैट एरिया, यानी कि जनपद पंचायत के सदस्यों का चुनाव उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा होता है। आगे देखते हैं। बेसाइड दिस members who are elected, the local MLAs, MPs, members of the Rajya Sabha are the nominated members. Representative of the cooperative bank are also the co-opted member of the ब्लॉक समिति। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि निर्वाचित विधायक, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य भी जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं। ठीक है, यानी कि जो MLAs होते हैं, MPs होते हैं, है ना, और जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, है ना, ये जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं। तथा सहकारी बैंक के प्रतिनिधि भी सदस्य होते हैं। ठीक है, कोऑप्टेड यानी कि सहयोजित सदस्य होते हैं। आगे देखते हैं। टू लुक आफ्टर दैट अफेयर ऑफ द ब्लॉक समिति, इट्स मेंबर्स इलेक्ट अ चेयरमैन कॉल्ड प्रमुख एंड द वाइस चेयरमैन कॉल्ड उप प्रमुख फ्रॉम एमंग देमसेल्फ। ठीक है, आगे बोला गया है कि जनपद पंचायत के कामों की देखरेख के लिए जनपद पंचायत के सदस्य अपना एक चेयरमैन और ठीक है वाइस चेयरमैन चुनते हैं, जिनको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहते हैं। लाइक पंचायत, हेयर टू देयर इज अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन एंड पर्सन बिलोंगिंग टू SC, ST एंड OBC। ठीक है, आगे बताया गया कि पंचायत की भांति यहाँ पर भी ST, SC और OBC, है ना, और महिलाओं के लिए क्या होती है, आरक्षण का प्रावधान होता है। आउट ऑफ द 2 पोस्ट 1 इज रिप्रेजेंट बाय द रिजर्व क्लास। ठीक है, यानी कि 2 पद में से एक पद पर आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लॉक समिति इज योर पंचायत अ पार्ट ऑफ, यानी कि आपकी पंचायत किस जनपद पंचायत के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम योर एरिया हु इज द मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक समिति, यानी कि आपके क्षेत्र का जनपद सदस्य कौन है। ठीक है, आपके एरिया का मेंबर ऑफ ब्लॉक समिति यानी कि जनपद सदस्य कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्क योर टीचर द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि आपके शिक्षक से, ठीक है, आपके शिक्षक से नीचे दिए गए जो वर्ड हैं, है ना, उनका मीनिंग यानी कि अर्थ को समझें। फर्स्ट है वोट, सेकेंड है नॉमिनेटेड और थर्ड है कोऑप्टेड। ठीक है बच्चों, तो वोट मीन्स होता है मतदान। ठीक है, यानी कि जो प्रत्याशी चुनाव में खड़ा होता है उसको हम लोग अपना वोट देकर, यानी कि अपना मतदान देकर, है ना, अपना जो मतदान है उसको देते हैं ताकि वो जीत करके उस पद पे पदस्थ हो जाए। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि वोट यानी कि जिस प्रतिनिधि को हम चुनते हैं उसको हम वोट देते हैं, और नॉमिनेटेड मतलब निर्वाचित, है ना, यानी कि वोट देकर जिसको चुना जाता है, एंड कोऑप्टेड यानी कि सहयोजित पद। ठीक है, यानी कि जिस पद के लिए चुनाव होता है उस पद पर वही व्यक्ति, है ना, पदस्थ होता है जो उस चुनाव में सबसे ज़्यादा मतलब कि वोट मिलता है। ठीक है, समझ में आया। यानी कि जो प्रत्याशी खड़ा होता है उसको उस एरिया के लोगों के द्वारा वोट दिया जाता है, और जिसको अधिक वोट मिलता है वही क्या करता है, उस पद पर पदस्थ होता है। ठीक है, तो वोट मीन्स हो गया मतदाता। ठीक है, वोट मतलब मतदान, नॉमिनेटेड मतलब कि निर्वाचित, और कोऑप्टेड यानी कि सहयोजित पद।
ठीक है, यानी कि जिस पद के लिए चुनाव होता है उस पद पर चुना हुआ व्यक्ति, ठीक है, जिसको अधिक वोट मिलता है, यानी कि जो चुना हुआ व्यक्ति होता है वो पदस्थ होता है, उसी को कोऑप्टेड कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फंक्शन ऑफ द ब्लॉक समिति, यानी कि ग्राम पंचायत के कार्य। चलिए आगे देखते हैं कि ग्राम पंचायत है ना, जो ग्राम पंचायत होता है ना, और जो जनपद पंचायत होता है, और जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होता है ना, जिला पंचायत होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ द ब्लॉक समिति, यानी कि जनपद पंचायत के कार्य। चलिए आगे देखते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ब्लॉक समिति इज टू गेट ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द ग्राम पंचायत, ठीक है, यानी कि जनपद पंचायत का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार से धन दिलवाना है। आगे देखते हैं। द ब्लॉक समिति सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत विथ इन द ब्लॉक, ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि ब्लॉक समिति ही ग्राम पंचायत के कार्यों की देखरेख भी करती है। आगे देखते हैं। द ब्लॉक समिति वेटेरिनरी समिति ऑर्गेनाइज द सुपरवाइजेज सर्विसेज ऑफ स्पेशलिस्ट लाइक एग्रीकल्चरिस्ट, एजुकेशनिस्ट, वेटेरिनरी डॉक्टर्स एक्सेट्रा, ठीक है, यानी कि जो ब्लॉक समिति होता है वो गांव के विकास के लिए है ना विशेषज्ञों का जो सर्विसेज है, यानी कि जो सेवा है वो उपलब्ध कराता है, ठीक है, समझ में आया। यानी कि गाँव के विकास के लिए है ना पंचायत को विशेषज्ञों की सेवा उपलब्ध कराना है, ठीक है। जनपद पंचायत का कार्य है कि गांव के विकास के लिए विशेषज्ञों की सेवा उपलब्ध कराना, जैसे कि एग्रीकल्चरिस्ट यानी कि कृषि विशेषज्ञ, शिक्षा विशेषज्ञ और पशु चिकित्सक आदि। आगे देखते हैं। इट कंडक्ट वेलफेयर प्रोग्राम लाइक फैमिली प्लानिंग, वेकेशनल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा फॉर द वुमेन, यूथ, चिल्ड्रन, वीक एंड डिसेबल पर्सन, ठीक है, वीक एंड डिसेबल पर्सन यानी कि जो निःशक्त होते हैं, जो निराश्रित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो जनपद पंचायत होता है ना, वह महिलाओं, युवाओं और बच्चों के लिए है ना, और जो निःशक्त व्यक्ति होते हैं यानी कि जो निराश्रित होते हैं उनके कल्याण हेतु कार्यक्रम चलाते हैं, जैसे कि फैमिली प्लानिंग है, ठीक है, यानी कि परिवार नियोजन, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि, ठीक है, की व्यवस्था कराते हैं और खेल कूद की भी व्यवस्था कराते हैं। आगे देखते हैं। फॉर द वुमेन नाउ अ डे इट आल्सो अपॉइंटेड सम शिक्षा कर्मी, पंचायत कर्मी एंड स्वास्थ्य कर्मी, ठीक है, यानी कि आजकल जनपद पंचायत शिक्षा कर्मी, पंचायत कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी के कुछ पदों पर नियुक्त भी करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए बच्चों, लिखा है सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर द ब्लॉक समिति ऑब्लिक जनपद पंचायत, यानी कि जनपद पंचायत की आय के साधन। द ब्लॉक समिति हैज़ सेवरल सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स एरिया, ठीक है, बोला जा रहा है कि जनपद पंचायत को अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्यों के लिए, ठीक है, विकास के कार्यों के लिए विभिन्न साधनों से आय प्राप्त होती है। इट कैन लेवी टैक्सेस ऑन द हाउस, लैंड, शॉप इन द मार्केट, फेयर एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पर बताया गया कि जो ब्लॉक समिति होता है, ठीक है, वो हाउस, लैंड, शॉप इन द मार्केट यानी कि जो दुकानें होती हैं ना, बाज़ारों में जो दुकानें होती हैं और जो मेले लगते हैं है ना, तो इन सब से क्या करता है वो कर इकट्ठा करता है, यानी कि धन इकट्ठा करती हैं, ठीक है, टैक्स लेती हैं। आगे देखते हैं। सेकेंडली इट गेट्स फाइनेंशियल हेल्प एंड ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, है ना, और दूसरा जनपद पंचायत राज्य सरकार से वित्तीय सहायता तथा अनुदान प्राप्त करती है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर जनपद पंचायत के आय के साधन बताया गया कि जो जनपद पंचायत होते हैं यानी कि जो ब्लॉक समिति होते हैं वे मकान, जमीन, है ना, और जो मेले लगते हैं है ना, और बाज़ारों में जो शॉप लगी होती हैं यानी कि जो दुकान होते हैं उनसे कर इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और धन एकत्र करते हैं। और साथ ही साथ बताया गया कि ये जो ब्लॉक समिति होती हैं वो राज्य सरकार से वित्तीय सहायता भी प्राप्त करती हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों आगे लिखा है, एट द ब्लॉक समिति द हाईएस्ट पोस्ट इज दैट ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड हिज मेन वर्क इज टू सी दैट द डिसीजन ऑफ द ग्राम पंचायत आर इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि जनपद पंचायत स्तर पर मुख्य जो कार्यपालन अधिकारी होता है वो सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि जनपद पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी सर्वोच्च अधिकारी होता है और इसका मुख्य कार्य जनपद पंचायत के निर्णयों को लागू करवाना होता है। ठीक है, यानी कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है ना, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उसका मुख्य कार्य होता है कि जो भी डिसीजन लिया जाता है ना, उसको जो गांव है ना, यानी कि जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर लागू करवाना। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर बताया गया कि जो ब्लॉक समिति का हाईएस्ट पोस्ट होता है वो पोस्ट है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, यानी कि जो सर्वोच्च अधिकारी का पद होता है। और आगे बोला गया है कि इसका जो मेन वर्क है वह है कि जो डिसीजन है उनको ग्राम पंचायत में लागू करवाना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों आगे दिया है डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के बारे में बच्चों हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने ब्लॉक समिति के बारे में पढ़ा है ना। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्ट्रिक्ट पंचायत पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।